ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ जो शायद मेरे को पहले बना देना चाहिए था। मैंने इस बात पे गौर नहीं किया और कुछ मतलब विलंब के साथ मैंने सोची अब बता ही देना चाहिए, आप लोगों के लिए हितकारी रहने वाला है। ये है केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। ये 26 जून से अपना नक्षत्र बदल के और अभी जिस नक्षत्र में चल रहे थे अब उससे बदल के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले कर चुके हैं। ये 4 मार्च तक वहाँ रहने वाले हैं। मतलब केतु, आपको पता होगा कि केतु अभी तुला राशि में चल रहे हैं, राहु मेष राशि में चल रहे हैं। इसके विपरीत बननेटी पे केतु होते हैं। दोनों क्या है, ये छाया ग्रह हैं और ऐसे ग्रह जो कि जिनका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, उनके पास कोई राशि नहीं होती है, उनके लिए कोई घर नहीं होता है, कोई भाव नहीं होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो वो क्या है, जिस राशि में जिस नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं उस तरह के गुणधर्म अपना लेते हैं। अभी ये तुला राशि में केतु चल रहे हैं और राहु चल रहे हैं मेष राशि में। तो अब अपना ये राशि तो नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ नक्षत्र जरूर ये बदल लेंगे। पिछला वीडियो मैंने आप लोगों को पहले डिटेल में बता दिया था केतु का नक्षत्र जब परिवर्तन हुआ था। अब ठीक इसी तरह से ये जो परिवर्तन है सबके लिए थोड़ा सा अलग अलग प्रभाव देने वाला है। केतु वैसे तो मोक्ष ग्रह मानते हैं, इन्हें झंडा के लिए भी माना जाता है, पताका जिसको कहते हैं, झंडा का एक संकेत है। और अब ये चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि मंगल का नक्षत्र है। और राहु और केतु से सबको बहुत डर रहता है। एक शनि भी काफी कुछ प्रताड़ित करते हैं। ये एक ही राशि में लगभग 18 माह तक रहते हैं। तो अभी ये जब ये अपनी राशि बदल लेंगे तो 29 अक्टूबर तक तुला राशि में ही रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये बकरी चाल से पिछली राशि मतलब कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन नक्षत्र इनका जो है वो 4 मार्च तक 2024 4 मार्च तक नक्षत्र नहीं बदलेंगे। उसमें नक्षत्र के हिसाब से देखें तो इनके चरण जरूर थोड़े से अलग हो जाएंगे। अभी ये जब प्रवेश कर रहे हैं चित्रा नक्षत्र में तो ये चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आप मालूम होगा कि हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक इसी तरह से चित्रा नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। उसमें D9 से देखते हैं कि इसमें जब ये चौथे चरण में प्रवेश करेंगे तो उसमें कौन सा नवांश आ जाएगा। तो इसके तरह से देखें तो ये वृश्चिक नवांश होगा जिसके स्वामी राशि मंगल होते हैं। अब ये नक्षत्र जो है वो बहुत विचित्र होते हैं, इनका प्रभाव बहुत क्विक होता है। और चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। तो अब इसमें 2 तरह के प्रभाव आ जाएंगे। एक तो जैसे ये तुला राशि में है तो शुक्र का तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अब ये जैसे ही अपने नक्षत्र बदलेंगे तो उसमें वृश्चिक नवांश के हिसाब से तो मंगल का प्रभाव ही रहने वाला है। और इसके अलावा केतु का स्वयं का कुछ नहीं है, लेकिन राशि के हिसाब से देखें तो शुक्र का ज्यादा प्रभाव। इस तरह से शुक्र और मंगल अगर आपकी महादशा चल रही है या नेटा चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है, आपको ज्यादा प्रभावित करने वाली है। एक और इनके लिए देखा जाता है, केतु वैसे तो देखा जाए छाया ग्रह है, परंतु ये इनके मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए और नक्षत्रों से या और ग्रहों से तो इनके बराबर मोक्षदायक कोई ग्रह नहीं है। तो मोक्ष या आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ के देखना चाहिए। केतु के मतलब की तरह कोई भी ऐसा नक्षत्र नहीं है या कोई भी ऐसा छाया ग्रह नहीं है जो कि आपको मोक्ष की ओर अग्रसर करे। इसमें जब ये प्रारंभ में ऐसा मानते हैं कि जब भी प्रवेश करते हैं चित्रा नक्षत्र में तो मंगल की जो है वो ज्यादा पावर आ जाती है, मतलब ऊर्जा आ जाती है। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है तो मंगल की ऊर्जा इसमें आ जाएगी। और केतु के लिए कहा जाता है कि ये मोक्ष के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप अध्यात्म की दुनिया में रुचि रखते हैं तो आपकी उस ओर आपको अपना अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। दूसरी ओर अगर ये देखा जाए मंगल लड़ाई के, झगड़े के, अग्नि के, इन सब के लिए भी अगर देखें उसका उत्तरदायित्व भी रखते हैं तो ये भी एक देखना आवश्यक हो जाता है। इस समय अग्नि की घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकते हैं। ऐसे ढोंगी लोग जो कि केवल ढोंग करते हैं अध्यात्म का या धार्मिकता का, ये ऐसे लोगों की पकड़ धकड़ होने वाली है। इस समय स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। तो ऐसे लोगों को स्वयं अपने आप को बदल लेना चाहिए। अगर सच में अध्यात्म की दुनिया में उनकी कोई अच्छी अप्रोच है तब तो ठीक है। जो ढोंग करते हैं उनको दंड मिलना ही एक अच्छा सबक होता है।
इसके अलावा कुछ और बातें इस नक्षत्र में बता देते हैं। केतु वैसे डिटैचमेंट के भी मतलब जो हर तरह से क्या कर देते हैं, चारों तरफ से उनको मुक्त करने के, सांसारिक चीज़ों से मुक्ति करने का भी एक एक अच्छा छाया ग्रह है। तो डिटैचमेंट जिसको कह सकते हैं, तो सांसारिक डिटैचमेंट के लिए देखे जाते हैं। इसके विपरीत अगर चित्रा नक्षत्र को देखें तो उसके विपरीत है। ये क्या है कि ये क्रिएटिविटी के नक्षत्र हैं, और मतलब अगर आप में कोई कला है, जैसे आप अभिनय के क्षेत्र में या आर्ट के क्षेत्र में या मॉडलिंग के क्षेत्र में या आर्टिस्ट हैं, किसी तरह से साइंटिस्ट हैं, तो आपकी जो स्किल, आपकी छिपी हुई हिडन जो स्किल थी, वो इस समय बाहर आ सकती है जब ये अपना नक्षत्र बदलेंगे। इसका बहुत अच्छा एक मैंने वीडियो बनाया है चित्रा नक्षत्र का, आप उसको मिला के देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कंसेप्ट आपके मन में। फोर्थ पद में है, इसलिए मंगल के निवास में प्रवेश करने वाले हैं। और ऐसे लोग जो सिंगर हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, और मतलब इसके अतिरिक्त सेना में है, पुलिस में है, मतलब एनर्जी से लेवल जिनका है काफ़ी कुछ संकेत देता है कि उसमें अच्छी उन्नति भी कर सकते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इस समय देखी जा सकती है। लेकिन कुल अभी समय के 27 अगस्त तक ये चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 29 अक्टूबर तक फिर ये इसी उसमें रहने वाले हैं राशि में, और उसके बाद फिर ये अपनी पिछली राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग जबकि जो नशा में या मतलब दुराचार में लिप्त हैं, उनको भी सावधानी के लिए देखा जाएगा ये। इसमें एक और विशेष बात बता देते हैं, क्योंकि अगर ये नक्षत्र तुला और कन्या राशि दो राशियों को कवर करता है, तो अगर कोई भी आपका कोई भी ग्रह मतलब कोई भी लग्न हो, लग्न को अगर लग्न के हिसाब से देखें तो 23 से लेके और 30 डिग्री तक कोई भी लग्न होगी तो उसको प्रभावित हो, नक्षत्र उसमें ग्रह कोई भी हो सकता है। और 0 से लेके 6 डिग्री तक का अगर कोई भी ग्रह पड़ा हुआ है, तब भी आपको प्रभावित करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर मैं बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। इस दौरान आपके धार्मिक लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है, थोड़ा सावधानी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो उपलब्धियाँ भी देने वाले हैं ये। गैर कानूनी कार्य करने वालों के लिए परेशानी भरा समय, जैसे मैंने बताया, ढोंगियों को दंडित किया जा सकता है। और जहाँ तक कि सिर है, गर्दन है, इन सब चीज़ों को थोड़ा प्रभावित करेंगे। आपको मालूम होगा कि ये छाया ग्रह, इनके पास मस्तिष्क नहीं होता है, धड़ होता है, तो मंगल की तरह ही काम करते हैं, मतलब तुरंत एक्शन मिलता है। और इस समय मंगल की उसमें भी आ रहा है नवांश में, तो जो भी काम होगा बहुत जल्दी तेजी से होगा, उसके रिजल्ट भी तेजी से मिलेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत भी है। अगर कोई ऐसा मनचाहा कार्य आप तक कर रहे थे और उसका आपको परिणाम नहीं मिल रहा था, अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ों की रेमेडी मैं बता रही हूँ हरे नक्षत्र के लिए, इसके लिए भी मैं बता देती हूँ। एक तो बेल पत्र जो होता है ना, बेल का फल जिसको कह सकते हैं, गोल्डन फ्रूट भी उसको कहते हैं, उसका सेवन करना चाहिए। अगर उसके पेड़ लगवाते हैं या उसका सेवन करते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कौओं की सेवा, कौओं को खाना खिलाना, उनको दाना पानी देना, ये आपके लिए अशुभ प्रभाव को कमी दिखलाता है। और मेडिटेशन के अलावा तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है। आपको जितना चाहे, अगर आपका इस ओर ध्यान है तो मेडिटेशन भी आप करेंगे तो इसके दुष्प्रभाव अगर होने वाले होंगे तो ये कम हो जाएंगे। और केतु और मंगल की तरह दोनों ये मिलके काम करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। तो जो भी काम करना है थोड़ा सोच विचार के करें, एकदम से किसी पे ना तो आप विश्वास करें और ना किसी बात को लेके उत्साहित हों, उग्रता जिसको कह सकते हैं। आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं। हर एक राशि के लिए, हर एक भाव के लिए देखना होगा। और इनकी दृष्टियाँ ऐसे मानते हैं, कुछ लोगों का, विद्वान का कहना है कि इनकी दृष्टि नहीं होती क्योंकि इनके पास सिर नहीं होता है, इसलिए जब सिर नहीं हुआ तो दृष्टियाँ भी नहीं होंगी। लेकिन हाँ, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसका तो प्रभाव होगा, तो उसकी दृष्टियों से आप अनुमान लगा सकते हैं। वैसे साधारणतः ऐसा मानते हैं कि 3 दृष्टियाँ होती हैं, जहाँ से जिस ग्रह में बैठती है, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उसके हिसाब से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि का अगर आप आकलन करेंगे तो उसके प्रभाव में थोड़ा-सा आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जब मैंने ये बताया था कि केतु
अब आ गए हैं तुला राशि में, उससे मिला के आप देखिए। इसमें मैं केवल अभी जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर बताने वाली हूँ। मेष राशि सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। मेष राशि स्वामी राशि मंगल है, सप्तम भाव में केतु चल रहे हैं। जैसा आपको पता ही होगा कि तुला राशि आपके सप्तम भाव में आएगी, तो मंगल की तरह ये काम करने वाले हैं। और मेष राशि की स्वामी राशि मंगल है, तो बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी का पावर आपके अंदर आ जाएगा। मतलब ऐसी एनर्जी जो कि आप अगर सही जगह नहीं लगाएंगे तो आपको फिर गलत कामों में धकेल सकती है। विशेष तौर से आपके जो स्पाउस के साथ रिश्ते हैं, वहाँ आपको थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। हर एक रिश्ते मंगल के लिए ऐसा भी मानते हैं कि भाई बहनों का और या जो रिश्ते हैं और मित्रों के, हर तरह के रिश्तों के लिए मंगल की स्थिति का देखना जरूरी हो जाता है। इस समय दृष्टि के हिसाब से देखें तो सप्तम दृष्टि जो है आपके उसके हिसाब से अगर देखें तो आपके कहाँ पड़ रही है, सप्तम भाव में है। एक दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है। एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ साथ आपके दुनियादारी का डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा ये सब मोह माया है, इसको छोड़ो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चित्रा नक्षत्र जो है बिल्कुल के विपरीत सांसारिक नक्षत्र है, आपको उस ओर भी ले जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। बिजनेस में है तो व्यापारी है अगर, तो बिजनेस पार्टनर से अनबन ना करें। और बड़े निर्णय अगर लेना है तो उग्रता में ना लें। आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी का जो संचार होगा वो आपको गलत निर्णय में धकेल सकती है। लेकिन बाकी और चीज़ों के लिए आपका मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड के हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इस समय दिखाई दे रही है। आपके लिए समय अच्छा है। ईगो का प्रभाव आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। ईगो हटा के अगर हर काम को देखें तो आपके लिए फिर ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रेमेडी में दोबारा बता दूंगी एक से सबको मिला के। अब अगली जो राशि बनती है वृषभ राशि। वृषभ राशि की स्वामी राशि तुला है, सॉरी शुक्र है। और आपके आपके स्वामी राशि भी तो शुक्र है, तो आपके 6 भाव में ये जैसे ही गोचर कर रहे हैं, तो ये बच्चा भाव है। और इसमें कोई भी पापी या क्रूर ग्रह उतने खराब परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन आपको अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट्स है, व्यसन है, या आपको कुछ रोगों से परेशानी हो रही थी अब तक, वो उससे अब आपका डिटैचमेंट हो जाएगा। जहाँ ही बैठते हैं उस घर का डिटैचमेंट, उस घर के कारकों का डिटैचमेंट करते हैं। तो ये तो इसमें तो ये अच्छा ही है। शत्रुओं से आपका बचाव होगा, रोगों से मुक्ति हो सकती है। ऋण में अगर आप परेशान थे, हो सकता है कोई आपके आइडिया आए उससे आप बाहर निकलें, क्योंकि आपके स्वामी राशि शुक्र है। और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको पावर देंगे। इसमें नवांश में भी अगर देखें तुला नवांश में, तो उसको भी हिसाब से लगा के देखें, आपकी राशि में ही आते हैं। वर्क प्लेस में ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। अगर आप अभिनय के या कला के या सिंगर हैं या म्यूजिशियन हैं, इन सब में आपको काफ़ी कुछ अच्छी सफलता मिलने वाली है। अगर आप मनोवैज्ञानिक हैं तब भी आपको सफलता अच्छी मिलने वाली है। ट्रैवल टूरिज्म या होटल रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापारियों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। एक दृष्टि का अगर अनुमान लगाते हैं 12th भाव पे पड़ेगी, तो आप विदेश में रह रहे हैं या विदेशी कार्य क्रियाकलापों से आपका इन्वॉल्वमेंट था, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। 12th हाउस को अगर मिला के देखें तो मोक्ष के लिए, मेडिटेशन के लिए, अध्यात्म के लिए ये समय उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। 6 भाव क्या है कि मेंटल स्ट्रेस का भी कहीं कहीं देखा जाता है। थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें, और अनिद्रा के जो है शिकार आप हो सकते हैं। तो किसी भी मेंटल स्ट्रेस में आके आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बेडरूम प्लेजर में भी कुछ कमी दिखाई दे रही है इस समय। उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से, धोखा हो सकता है वहाँ पर। आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है ये चीज़। आपके लिए उपचार करेंगे तो उसका आपकी जो मतलब बीमारी है उसका भी कुछ समाधान निकलेगा। आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है ये। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके 5th भाव में गोचर कर रहे थे, वैसे ही रहने वाला है। ये शिक्षा का है, संतान का। मिथुन राशि की स्वामी राशि बुध है, जो कि मंगल के मित्र नहीं है। मंगल का मतलब ये होता है जो चित्रा नक्षत्र है उसके जो चौथे चरण का स्वामी राशि भी मंगल है। इसलिए बुध और मंगल की स्थिति को देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना है, संतान की तरफ से तो समस्याएं हल होंगी, लेकिन अगर प्रेम में है तो प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी आपको भ्रमित करने की
स्थिति में रहने वाले हैं ये। गर्भवती महिला है तो वहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। फायर एलिमेंट इस समय ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 5th हाउस में है। लेकिन करियर के लिए, धन के लिए इस सब के लिए समान जो आपका समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट हैं, फ़ोकस करें तो आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत ही अच्छा है। विदेशों में नए अवसरों की प्राप्ति के साथ-साथ आपका जो मानसिक संतुलन है, वो थोड़ा-सा मतलब उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि केतु भ्रमित कर देते हैं कि उनके पास मस्तिष्क नहीं होता है। तुरंत एक्शन में आ जाते हो, तो तुरंत एक्शन में ना आएँ। जो भी काम करना है थोड़ा-सा सोच विचार करें। अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते हैं तो वहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट से बच बच के रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके फ़ेवर में है, कुछ चीज़ों में आपको स्वयं बचाव करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है और इस समय आपके चौथे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव किसका है? जहाँ ये बैठते हैं मतलब उसके विपरीत राहु भी रहने वाले हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। चौथा भाव किसका है? मानसिक क्लेश का है, माता का है, आपकी मदरलैंड का भी है, उसके बाद भूमि वाहन का है। आपको कुछ चीज़ों में फ़ायदा होगा। मानसिक क्लेश तो ये देंगे, लेकिन भूमि वाहन का अगर आप सौदा पहले से तय कर लिया था, इस समय हो सकता है उसमें प्रगति ला दें। मैंने बताया कि एक्स्ट्रा एनर्जी का संचार होगा सभी राशियों में, तो आपको इस तरह से लाभ हो सकता है। लेकिन जो भी काम करें थोड़ा-सा सोच विचार कर लें, क्योंकि केतु के पास मस्तिष्क नहीं होता है। आपका करियर में अगर स्थान परिवर्तन की आपने पहले से कोशिश की थी तो अब उसमें तेज़ी आ जाएगी। अब वो परिवर्तन डिपेंड करता है, आपके मनवांछित भी हो सकता है, आपके लिए ऐसा भी हो सकता है अनचाही जगह आपको भेजा जा सकता है, क्योंकि आप ढैया के प्रभाव में हैं। परिवार के रिश्तों को आपको स्वयं एडजस्टमेंट करना होगा। परिवार में आपके माता-पिता आ जाते हैं, आपके भाई-बंधु आ जाते हैं, इसके अलावा आपके स्पाउस आ जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। ढैया की वजह से आपका थोड़ा-सा वाणी में कैसी आ जाएगी, कठोरता आ जाएगी। सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अगर आपने ये सब चीज़ों की सावधानी रखें, वाणी पे नियंत्रण रखें, अपना व्यवहार मधुर रखें, तो आप स्वयं बहुत सी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। रिश्तों के लिए खास तौर से विशेष ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि अब आपके 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य तो आपको पता ही होगा किसी के ज़्यादा मतलब वैसे नहीं रहते, लिहाज़ नहीं करते, या ऐसे कहते हैं कि ये इतने पावरफुल हैं कि इनके आगे सब ग्रह, छाया ग्रह हो चाहे वास्तविक ग्रह हो, सब थोड़ा-सा कमज़ोर ही पड़ जाते हैं। 3rd भाव में गोचर, ये भाव वैसे तो दुष्टान भाव कहलाता है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर आपका झुकाव होगा, और वो डायरेक्शन आपके निर्भर करता है। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी ग्रह की चल रही है तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। तीसरे भाव से रिलेटेड चीज़ों पे थोड़ा-सा आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मेहनत आप ज़्यादा करेंगे तो आपको फल भी उतना अच्छा मिलने वाला है। यात्राएँ करेंगे, आपके लिए सुखद रहने वाली हैं, और इसके अतिरिक्त छोटे भाई-बहनों से आपका थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है। दूरसंचार माध्यम से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी सूचना है ये। नए संपर्क बनेंगे, उससे आपकी उन्नति होगी। करियर में इससे जुड़े हुए जो भी कार्य थे, विशेष तौर से गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, आपका कोई काम रुका हुआ है, तो अब ये स्थिति उसके लिए अच्छी है। मन में बस आपको भ्रम ना आने दें, ईगो से अपना ईगो को त्याग दें। पिता की हेल्थ केयर करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है इस समय, और किसी अनजाने व्यक्ति पे आपको विश्वास नहीं करना है। जो भी कार्य करना है स्वयं की बुद्धि से, विवेक से काम करेंगे, तो 3rd भाव का जो एक दृष्टि आपकी कहाँ पड़ेगी? 9th भाव पे, इनकी सप्तम दृष्टि। वैसे सप्तम दृष्टि नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रभाव रहता है, तो भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है पूरी तरह से। आप इसलिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है वो है कन्या राशि। आपके 2nd भाव में ये गोचर चल रहा है। अभी भी आपको पता ही होगा, उन्होंने राशि नहीं बदली है, अभी केवल नक्षत्र बदला है। ये भाव किसका है? 2nd भाव आपके परिवार का है, आपके लाभ का है, आपकी वाणी का है, आपके टेस्ट का भी है। इन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है। जैसे संपत्ति का लाभ होने वाला है। अगर आपकी वाणी में कुछ नीरसता आ रही थी तो उसको थोड़ा-सा आपको लगाम देना पड़ेगा, वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। परिवार की तरफ से थोड़ा-सा आपको ऐसा लगेगा कि रुझान कम हो रहा है, डिटैचमेंट जिसको कहते हैं। उसमें अगर आप अंदर चले गए, मतलब उनके प्रति रूखे हो गया, तो आपके लिए थोड़ी-सी परेशानी भरा समय हो सकता है। कुल मिला के ये कि आपको अपनी वाणी पे मधुरता लानी पड़ेगी, और इसके साथ-साथ संपत्ति से जुड़े मामले हैं, तो आपको थोड़ा विवेक से और बिना किसी उग्रता के साथ
मतलब उग्रता कर देंगे हर तरह से वाणी में। उससे अगर आप निपट पाएँ तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। हालाँकि क्योंकि मंगल बुध दोनों मित्र नहीं हैं, चोट-चपेट दुर्घटना के भी शिकार आप हो सकते हैं, लेकिन धन के लिए अच्छा है। ससुराल पक्ष से आपको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना होगा। उनसे मतलब कुछ भी ऐसा बात ना कहें जिससे आपके रिश्तों में खटास हो। और अध्यात्म की दुनिया के लिए समय बहुत अच्छा है ये, क्योंकि एक दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ रही, जो कि मोक्ष भाव है। उससे अगर जोड़ के देखें तो अध्यात्म की ओर झुकाव हो सकता है। मेडिटेशन करें, धार्मिकता का अगर आपके अंदर कंपोनेंट है तो धर्म कर्म में रुचि से आपके बहुत सी समस्याओं का हल होगा। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि अब इसकी आपकी राशि में ये चल रहे हैं, आपके लग्न में ही है, तो आपके लिए क्या-क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है। एक तुला राशि एक ऐसी संपन्नता, वैभव और भोग की राशि है, और उसके विपरीत है केतु, तो दोनों 2 विपरीत वाले स्वभाव वाले हो जाएँगे। 29 अक्टूबर तक तो ये तुला राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर ये बदल लेंगे। अभी जो प्रवेश कर रहे हैं उसमें मंगल का भी प्रभाव रहेगा। तो आपको मतलब लग्न के हिसाब से देखें तो आपको थोड़ी-सी नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई दे रही है इस समय। आपको अपने जो आपके वैभव, संपन्नता जो आप चाह रहे थे उससे थोड़ा-सा कम मिलेगी। उससे क्या होगा कि आपके मन में थोड़ा-सा स्ट्रेस हो सकता है। आपकी आकर्षण क्षमता जो अब तक आप उस पे काम कर रहे थे, उस पे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। रिश्तों में थोड़ी-सी आपको मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि एक दृष्टि जो है इनकी, एक दृष्टि का मतलब ये इनका प्रभाव जिसको सप्तम भाव पे हो सकता है। विशेष तौर से स्पाउस से संबंध खराब हो सकते हैं। वहाँ उग्रता का बिल्कुल भी मतलब दूर रहें, उग्रता करें ही नहीं, किसी भी रिश्ते में नहीं करना है। मंगल नवांश में है इसलिए सेपरेशन तक हो सकता है। अगर पहले से कुछ ऐसी मनमुटाव चला आ रहा था, आप कोशिश कर रहे थे, तो ये आप मतलब सुलभ हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका मन नहीं मिल रहा था, आपकी अलग-अलग 2 विपरीत लोग जुड़ गए थे और अगर आप चाह रहे थे उनसे छुटकारा, तो ये समय उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप करियर से जुड़ के कोई अच्छे कार्य कर रहे थे, जैसे कि आप अभिनय, कला, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों से जुड़ के अगर आप काम कर रहे थे, तो आपके लिए फिर उसके लिए समय ये बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, थोड़ा-सा कम रोमांटिक ना होना है। तुला राशि वाले थोड़े-से ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचाव रखना है। स्वयं कंट्रोल करेंगे तो फिर स्थितियाँ कुछ-कुछ आपके हाथ में रहें, उन पे आप अगर नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब एक तो आपको विपरीत आकर्षण से बचना है, जो कि सेक्स का हो सकता है, और उनसे भी अपना व्यवहार सौम्य रखें, फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके 12th भाव में ये चल रहा है, अभी को आपको पता ही होगा, और इसके विपरीत है राहु 6th भाव में। तो मंगल के नवांश में आने से क्या है, मंगल और ज़्यादा प्रभावी हो जाएँगे, क्योंकि वृश्चिक राशि वैसे भी आपको पता होगा इनकी स्वामी राशि भी मंगल है। तो मेष राशि से और वृश्चिक राशि से मतलब आपकी जो एनर्जी लेवल है वो ऊँचाइयों तक पहुँचने वाला है। अब आपको क्या करना है, ढैया के प्रभाव में भी हैं, इसलिए अगर मंगल का सही एनर्जी का सही उपयोग कर लेते हैं, जैसे आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं या प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अध्यात्म में अगर आपकी रुचि थी और पहले से, और आप कोई उसमें प्रगति नहीं हो रही थी, तो उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। कोई ऐसे स्पिरिचुअल गुरु की आप अगर आप कामना रखते थे उनकी प्राप्ति की, तो हो सकता है कोई आपको मिले और उससे आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो। आपका आंतरिक इंटरनल जो ग्रोथ है, उसका बढ़ने का समय आ गया है। उसकी ओर आपकी रुचि भी होगी, लेकिन अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। रोग या शत्रु जो है वो आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं। हालाँकि अभी ढैया की वजह से थोड़ा-सा आपका बचाव रहेगा पाए के अनुसार। करियर में उन्नति के साथ-साथ आपको अपने स्वयं की हेल्थ भी केयर करनी होगी, शत्रुओं से थोड़ा-सा सावधान रहें, फिर आपके लिए समय थोड़ा-सा अनुकूल हो सकता है, क्योंकि अभी आपके ही उसमें नवांश में ये चल रहे हैं। इसलिए 2 विपरीत गुणधर्म में केतु स्पिरिचुअल हैं, मंगल जो है लड़ाई-झगड़े में और रिश्तों में विश्वास रखते हैं। तो अगर थोड़ा-सा बैलेंस बना के चलेंगे तो आपके लिए फिर स्थिति ठीक रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी आप अभी साढ़े साती का
पुनः थोड़ा-सा प्रभाव आ गया है। आपके लिए ये समय उत्तम है। ऐसे मानते हैं कि राहु, केतु दोनों अगर 10th और 11th भाव में हो, तो इससे अच्छा कोई आपको रिज़ल्ट नहीं देंगे। आय के नए-नए स्रोत, संपत्ति का लाभ, बड़े भाई-बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे, मित्रों का सहयोग होगा, रुके हुए बहुत से कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं, नए संपर्कों से लाभ होगा। इसके अलावा रिश्तों को अब थोड़ा-सा आपको ज़रूर ध्यान देना, उन पे विशेष ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ये मन भ्रमित कर देते हैं। ये कोई मनोकामना जो बहुत दिन से आपकी अधूरी थी, वो मनोकामना पूर्ण होने वाली है। संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति, संतान के इच्छुक लोगों के लिए संतान की प्राप्ति की कामना रखने वालों को वो हो सकता है वो इच्छा आपकी पूर्ण हो। आपके लिए ये ध्यान देना होगा आपके नेटल चार्ट में राहु गुरु की क्या पोजीशन है। अगर 5 डिग्री से कम का अंतर है तो आपके लिए ये सब जो मैंने बताई वो सब उपलब्धियां आपके लिए हैं। प्रेम में है तो आपको प्रेम में उसको विवाह में परिणित कर सकते हैं। आपके लिए समय सबसे अच्छा है धनु राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपके 10th भाव में ये गोचर चल ही रहा है, आपको पता होगा। और वैसे भी तुला राशि शुक्र की राशि है जो कि शनि के लिए कारक माने जाते हैं। और 10th भाव मैंने बताया 10th और 11th भाव में राहु केतु अच्छे परिणाम देते हैं। तो लेकिन 10th भाव कैरियर का है, कैरियर में वाद विवाद से बचना है। अगर आप अपने आप को वहाँ पर एडजस्टमेंट करके चलेंगे, बॉस से आप तू तड़ाक नहीं करेंगे, तो आपको अच्छी उपलब्धियां देने वाले हैं। स्थान परिवर्तन इस समय दिखाई दे रहा है और मंगल के नवांश में है, इसलिए भूमि वाहन का सुख भी आपको मिल सकता है। थोड़ा सा वहां पर विचार विमर्श कर लें, किसी सलाह ले लें, तब बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। माँ की हेल्थ जरूर थोड़ी सी खराब हो सकती है। सांसारिक चीजों से ऐसा देखा जाता है, चौथा भाव परिवार का भी है, तो एक दृष्टि इनकी जो चौथे भाव में पड़ रही है, तो सांसारिक चीजों से कहीं कहीं डिटैचमेंट भी दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा सब चीज बेकार है, क्योंकि 7.5 के लास्ट फेज में चल रहे हैं। शनि आपको बीच बीच में शनि केतु राहु मिलकर विरक्ति भी दे देंगे। आपको मानसिक स्ट्रेस हो सकता है, आप स्वयं की हेल्थ भी थोड़ी सी प्रभावित करेगी। जाते हुए शनि जो है वो धन का तो लाभ कराने वाले हैं, परंतु मानसिक क्लेश शनि देते रहेंगे बीच बीच में, और उसका आपको ध्यान रखना होगा। अभी तो ऐसे बकरी हो गए हैं शनि, इसलिए थोड़ा सा आपको रिलीफ हो गया होगा। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, तो जो परिवर्तन होंगे वो आपका एक तो पॉजिटिव होंगे, दूसरा आपको सहन करने की शक्ति रहने वाली है। आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, अगर सच्चे दिल से कोई आशीर्वाद देता है तो उसका आपका बहुत अच्छा बचाव भी होने वाला है। आपको एक काम करना है, सामाजिक कार्यों में आपको क्या इन्वॉल्व रखना है, वहाँ आप अपने आप बिजी रखेंगे तो आपके जो दुष्प्रभाव होने वाले थे वो कम होंगे, या अगर अच्छे प्रभाव में रहते तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। आपके लिए भी समय अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 9th भाव में ये गोचर चल ही रहा है अभी भी, और उसमें ही फिर ये अपना नक्षत्र परिवर्तन उन्होंने कर लिया। ये भाव किसका है? आपके पिता का है, धर्म कर्म का है, दूर की यात्राओं का है, भाग्य भाव है। तो भाग्य से हर चीज जो वो अभी तक रुकी हुई थी वो अब हो सकता है कि वो आपकी पूर्ण हो, और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए सुखद रहने वाली है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए सुखद रहेंगी, मतलब दोनों तरह की जर्नी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ने वाली है, जो पहले आप नहीं करते थे इस तरह के कार्यकलाप, उसमें आपका रुझान बढ़ने वाला है। पिता का सहयोग मिलेगा, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। इसके लिए नए संपर्क का आपको मुलाकात होगी, और उन मुलाकातों से आपके लिए भविष्य निर्माण के लिए कुछ योजना बनाएंगे। इस समय वैसे भी आप पे भी 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, तो ये धन लाभ कराने वाले हैं, और कैरियर संबंधी जो भी मुसीबतें थी उनका समाधान होगा। आपके लिए समय अच्छा है, उतना खराब नहीं है। आपको अपने परिवार में और कार्य क्षेत्र में दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए, फिर आपके लिए समय और अच्छा रहने वाला है। अब लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अचानक फल की प्राप्ति, ये मोक्ष भाव भी है। इधर आपके लिए अभी 7.5 का थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ है, तो अष्टम भाव से जो भी फल मिलते हैं अचानक मिलते हैं। राहु केतु हमेशा हमेशा अचानक ही देते हैं फल, और रहस्यमय चीजों का निर्माण करते हैं। तो कोई गुप्त विद्या में अगर आपकी रुचि थी
और या उस तरह के डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उसमें उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। आपको मतलब यात्राएं कर सकते हैं, अचानक यात्रा का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है वो अनचाही यात्रा हो। चोट चपेट दुर्घटना के लिए भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इस समय आपके अंदर भी एक मतलब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा विरक्ति का, अष्टम भाव मोक्ष का भी है, तो आपको हो सकता है कि कुछ लगे कि ये सब दुनिया बेकार है, इसमें सांसारिक मोह का त्याग करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपका थोड़ा-सा समय प्रतिकूल हो सकता है। संपत्ति के लिए समय थोड़ा-सा कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छी सूचना मिले। हालाँकि डिटैचमेंट के साथ काम जो किया जाता है, उतना अच्छा सफल नहीं हो पाता है। वाणी में आपके क्योंकि रूखापन होगा, अष्टम की भाव की एक दृष्टि आपके अगर देखें चौथा सेकंड भाव पे पड़ेगी, तो वाणी में क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा रूखापन। केतु वो जो है क्या देते हैं, रूखापन भी देते हैं, तो ऐसा नहीं देते हैं कि जो आप मतलब इलॉजिकल हो, लॉजिकल चीज़ों से आपका सामना होगा। प्रैक्टिकलिटी जिसको कह सकते हैं, प्रैक्टिकली आप अपने आप को प्रूव कर पाएँगे। कोई भी कार्य जो है वो ऐसा है कि निर्णय लेना है संपत्ति से या अपने परिवार से से जुड़ के बहुत सूझ-बूझ से लेना है। व्यसन से तो बिल्कुल दूर ही रहना है। करियर के लिए समय अच्छा है, अगर आप चेंज करना चाहें तो ये चेंज पॉजिटिव हो सकता है। कुल मिला के कि ये समय सबके लिए काफ़ी मिला-जुला रहेगा। अगर आप अध्यात्म से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, उनके लिए समय अच्छा है। अगर आप मतलब ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ सेना, पुलिस वगैरह है, स्पोर्ट्स है, उसके लिए समय अच्छा है। और अगर फिर भी जैसे महादशा, अंतर्दशा बहुत मायने रखती है। मंगल की महादशा, अंतर्दशा चल रही तब ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, केतु की चल रही है तब भी। और इसके अतिरिक्त आपको ये भी देखना होगा तुला राशि आपके लिए कहाँ मायने रखती है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, एक तो हनुमान जी की शरण में जाएँ और गणेश जी की उपासना भी कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए तो मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं। केतु की उपासना करें, इसके साथ-साथ बेल पत्र जो है उसका फल का सेवन करें और किन्नरों को दान करना चाहिए। इस समय ये भी देखना होगा, अगर आपको खराब रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो किन्नरों को दान जैसी आपकी क्षमता है उसके अनुसार करना आपके लिए सुखद रहेगा और दुष्प्रभाव में कमी होगी। कुल मिला के कि ये जो लंबा परिवर्तन है, अभी रहने वाला है अक्टूबर तक। उसके बाद जैसी राशि बदलेगी, फिर थोड़ी-सी इसकी जो प्रभाव है उसमें भिन्नता आ जाएगी। आज यहीं समाप्त करते हुए और ये वीडियो को देखिए और चित्रा नक्षत्र का एक शॉर्ट और वीडियो बनाऊँगी, उससे मिला के भी आपको देखना चाहिए। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।